प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, और इसकी एक्सरसाइज है 2.4 और इसका पहले का सेकंड नंबर यानी कि पहले का दूसरा खंड करेंगे बच्चों। तो इसमें जो प्रश्न नंबर 1 है वो दे रखा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यानी कि इसमें था कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं, यानी कि जैसे कि ये सेकंड नंबर में ये बहुपद हमें दिया हुआ है और इसके साथ ये 3 संख्याएं दे रखी हैं। तो ये हमें इसमें सिद्ध करना है कि ये जो 3 संख्याएं हैं ये क्या है, इस दिए गए बहुपद की शून्यक हैं। और इसमें आगे ये भी सिद्ध करना है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है इसमें। तो चलिए इसका जो सेकंड नंबर है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, जो पहले का सेकंड नंबर है उसमें जो बहुपद दे रखा है वो मैंने लिख लिया है, और जो दी गई संख्या है वे भी मैंने लिख ली हैं। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो अब देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर 2 1 1 यानी कि इन संख्याओं को इसका जो बहुपद हमें दिया गया है इसका शून्यक सिद्ध करना है कि ये जो संख्याएं हैं वे इसकी क्या है, दिए गए बहुपद की शून्यक है। तो इसलिए अगर जब ये शून्यक है तो ये क्या है, x के मान होंगी ये संख्याएं। तो यहाँ पर हम x बराबर पहला वाला मान यानी कि 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे हम x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखेंगे इस बहुपद में, दिए गए बहुपद में, तो शेषफल निकल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर शेषफल हम निकाल लेंगे। तो शेषफल बराबर, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें जो दिया गया बहुपद है इसमें हम x के स्थान पर 2 रख देंगे। तो रखिए, देखिए बच्चों, इसमें है यह है x की घात 3। तो x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 की घात 3 और -4, और x का मान है बच्चों इसमें 2, और 2 की घात कितनी है 2, और प्लस 5 x यानी कि 5 गुणा x का मान 2, और ये वाला -2 ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ पर देखिए बस इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। तो यहाँ पर 2 की घात 3 का मान 8, और -4 और गुणा 2 की घात 2 का मान 2 दूनी 4, और प्लस 5 दूनी 10 और -2 बराबर 8, -4 चौक 16, और प्लस 10 और -2। तो यहाँ पर समान चिन्हों की संख्याओं को जोड़ लेंगे एक साथ। तो यहाँ पर 8 और 10 क्या है, समान चिन्हों की संख्या है, तो ये जुड़ जाएंगी। तो 10 और 8 हो जाएगा 18, और 16 भी माइनस की है संख्या और 2 भी माइनस की है, तो ये समान चिन्हों की हैं, ये दोनों भी जुड़ जाएंगी। तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 16 और 2 18, वो भी माइनस के। तो यहाँ पर 18 से यानी कि +18 से -18 कट जाएगा तो 0 बच जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो शेषफल है वो 0 आ चुका है। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं, चूँकि शेषफल शून्य है, इसलिए x बराबर हमने कितना रखा था बच्चों, 2 रखा था इसमें। तो x बराबर 2 दिए गए बहुपद, x बराबर 2 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। तो इसमें देखिए बच्चों, अब यहाँ पर जो दूसरा शून्यक हमें दिया हुआ है 1 दे रखा है, और यहाँ पर अभी एक बात और बता देता हूँ कि जो तीसरा शून्यक है यानी कि तीसरी जो संख्या है वो भी 1 ही दे रखी है, यानी कि दूसरी संख्या भी 1 है और तीसरी संख्या भी 1 है। तो इस 1 के लिए हम दोबारा नहीं निकालेंगे इस 1 के लिए, क्योंकि दोनों एक ही संख्या है। तो यहाँ पर जो है हम एक ही बार यहाँ पर जो इसका शेषफल है वो निकाल लेंगे, तो 1 से ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर शेषफल निकाल लेंगे x बराबर 1 रखने पर। तो शेषफल बराबर, तो रखिए देखिए बच्चों, यहाँ पर जो x यहाँ पर दे रखा है x की घात
एक्स की घात 3। तो यहाँ पर एक्स का मान है 1 और 1 की घात 3 हो जाएगी, और -4 और गुणा एक्स की घात यहाँ पर दे रखी है 2। तो एक्स का मान कितना है 1, यानी कि 1 की घात 2, और प्लस 5 एक्स, यानी कि 5 गुणा एक्स का मान कितना है बच्चों 1, और माइनस के 2 ऐसा का ऐसा ही, ये माइनस के 2 ऐसा का ऐसा ही। तो बराबर, अब देखिए यहाँ पर 1 की घात 3 का मान 1 और माइनस, और यहाँ पर देखिए 1 की घात 2 का मान 1 और 1 की गुणा 4 में करेंगे 4 आ जाएगा, और प्लस 5 एकम 5 और माइनस के कितना 2। तो यहाँ पर जो समान चिन्हों की संख्या है उन्हें जोड़ लेंगे, तो 5 और 1 समान चिन्हों की संख्या है, जोड़ देंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पर देखिए ये 4 और 2 क्या है, यानी कि दोनों समान चिन्हों की संख्या है, माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, और दोनों समान चिन्हों की संख्या है तो जुड़ जाएंगी, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर +6 से -6 कट जाएगा, तो बराबर में कितना आ जाएगा 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसका जो शेषफल है x बराबर 1 रखने पर तो ये भी 0 आ चुका है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूँकि शेषफल शून्य है, चूँकि शेषफल शून्य है, इसलिए x बराबर 1 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो x बराबर 1 था वो हमने इसमें जब रख के देखा था, जो दिया गया बहुपद था, तो इसमें जब हमने ये x बराबर 1 रखा तो शेषफल हमारा कितना आ गया 0। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि चूंकि शेषफल शून्य है इसलिए x बराबर 1 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो तीसरी संख्या है हमारे पास वो भी 1 ही है। तो यहाँ पर x बराबर 1 तो हमने रख के देख ही लिया है। तो जैसे x बराबर 1 हमने ये रखा है, शेषफल 0 आया है, ऐसे ही जब ये वाला तीसरे नंबर का 1 हम रखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही आ जाएगा। तो उसको दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं है, उसको इसी बस जो हमने ये किया है उसको यही रहने देंगे। तो x बराबर 1 के लिए दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो इसमें अब हम लिख देंगे कि अतः जो संख्या हमें दे रखी थी 2 1 1, यानी कि 2, 1, 1 दिए गए बहुपद के शून्यक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है बच्चों अतः 2, 1, 1 दिए गए बहुपद के शून्यक है। तो इसमें देखिए बच्चों ये वाला तो जो पहला वाला हिस्सा था ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों। इसमें जो हमारी दी हुई संख्याएं थी ये शून्यक सिद्ध करनी थी, तो यहाँ पर हमने शून्यक सिद्ध कर दी हैं, यानी कि ये जो संख्याएं भी हमें सत्यापित करनी थी कि ये दिए गए बहुपद की क्या है शून्यक है, तो ये हमने सत्यापित कर दी हैं। तो इसमें अब जो बचा है आगे इसमें हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन भी करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे शून्यकों। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ बच्चों। तो देखिए बच्चों मैंने ये लिख लिया है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बच्चों ये जो संख्याएं हमें दी हुई थी 2, 1, 1, ये क्या है दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, ये हमने अभी सिद्ध कर लिया है। तो ये शून्यक है तो इसका मतलब ये क्या है कि ये अल्फा बीटा गामा के मान है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अल्फा बराबर कितना 2 और कोमा बीटा बराबर कितना 1 और कोमा गामा बराबर कितना, गामा बराबर भी 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर और ABCD के मान भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पर तुलना कर देंगे हम। तो तुलना करके मैं दिखा देता हूँ बच्चों कि किस तरीके से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर जो ये तुलना मैं कर रहा हूँ बच्चों ये रफ कार्य है। तो यहाँ पर बस केवल मैं इसको ये समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमें बहुपद दिया हुआ है वो दे रखा है x की घात 3 और -4 x की घात 2 प्लस 5x और -2। तो इसकी तुलना हम ये त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद से ही करेंगे। तो त्रिघात बहुपद होता है ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx
और प्लस डी। तो देखिए यहाँ पर x की घात 3 का गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, तो a का जो मान है वो कितना है 1 चिन्ह सहित लेते हैं, और b का जो मान है वो कितना है -4, और c का जो मान है वो है +5, और d का जो मान है वो है -2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बच्चों a बराबर कितना है 1, तो a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर +5, यानी कि 5 लिख लेंगे इसको, प्लस को शुरू में लगाने की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। तो यहाँ पर d बराबर कितना है -2। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये हमने अल्फा बीटा गामा के मान लिख लिए हैं और ABCD के मान भी हमने लिख लिए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला संबंध है शून्यक और गुणांकों के बीच में, तो वो होता है ये अल्फा प्लस के बीटा और प्लस गामा। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -B/A। तो यहाँ पर देखिए ये इसका अल्फा बीटा गामा के मान रख देते हैं। तो अल्फा का मान कितना है बच्चों 2, और प्लस बीटा का मान कितना है 1, और प्लस गामा का मान कितना है 1, और बराबर माइनस बी का मान कितना है, बी का मान है -4, और बटे ए का मान कितना है 1। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये तीनों ही संख्याएं जुड़ जाएंगी क्योंकि समान चिन्हों की हैं। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, और बराबर कितना, यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा या माइनस माइनस की गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमने माइनस से माइनस काट दिया है, तो कितना बचा बच्चों ये 4, और बटे में कितना है 1। तो 1 अगर हर में होता है तो उसको हटा देते हैं, या ऐसे कह देते हैं कि 1 से जब हम 4 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों ही पक्ष बराबर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर आ गए थे बच्चों, तो हमने लिख दिया है इसमें LHS बराबर RHS। तो जो इसका अगला संबंध है, तो अगला संबंध है बच्चों, अगला संबंध होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और बराबर होता है बच्चों C/A। तो यहाँ पर जो दूसरा संबंध होता है वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और बराबर होता है C/A। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा के मान रखेंगे। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा के जो मान है वो अल्फा का मान हमें दे रखा है बच्चों, 1 मिनट रुकिए बच्चों ज़रा। तो यहाँ पर अल्फा का मान दिया हुआ है 2, तो 2 रख देंगे, और गुणा बीटा का मान हमें दे रखा है 1, और प्लस बीटा का मान 1, और गुणा गामा का मान 1, और प्लस गामा का मान 1, और गुणा अल्फा का मान कितना दे रखा है 2, और बराबर C का मान दे रखा है 5, और बटे A का मान कितना दे रखा है, A का मान दे रखा है बच्चों 1। तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, और प्लस 1 एकम 1, और प्लस 1 दूनी 2, और बराबर कितना बच्चों यहाँ पर 5/1, यानी कि 1 से 5 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर 2 ये तीनों ही संख्याएं जो है जुड़ जाएंगी क्योंकि समान चिन्हों की हैं। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, और बराबर में कितना आ जाएगा 5। तो देखिए बच्चों इसमें भी दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं। तो इसमें हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर देखिए अब जो इसका तीसरा भाग होता है, यानी कि तीसरा नंबर जो होता है इसमें जो तीसरा संबंध होता है वो होता है अल्फा बीटा गामा, यानी कि अल्फा बीटा गामा, और बराबर होता है -D/A। तो अल्फा बीटा गामा बराबर -D/A। तो अल्फा बीटा गामा के मान रख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अल्फा का मान दे रखा है 2, गुणा बीटा का मान 1 है, और गुणा गामा का मान भी 1 है, और बराबर माइनस, और डी का मान हमें दिया हुआ है -2, और बटे ए का मान दे रखा है 1। तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो ये गुणा करके आ जाएगा 2, और बराबर कितना माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 2 को 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर आ चुके हैं। तो इसमें हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। दोनों पक्ष बराबर आ गए थे बच्चों इसमें भी तो हमने लिख दिया है कि LHS बराबर RHS। तो देखिए बच्चों इसका जो सॉल्यूशन था पहले के सेकंड नंबर का, ये भी कंप्लीट हो चुका है। और इसका जो दूसरा प्रश्न है वो करते हैं बच्चों।
तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है वो हमें दे रखा है, दिखा देता हूँ बच्चों में। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दे रखा है ये, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग कोमा दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हों। यानी कि इसमें जो है बच्चों यहाँ पर ये दे रखा है कि दूसरा प्रश्न ये हमें दिया हुआ है। तो इसमें शून्यकों का योग कितना दे रखा है, +2, और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दे रखा है -7, और तीनों शून्यकों का गुणनफल दे रखा है -14। तो इसमें जो है हमें त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको भी। तो ये है बच्चों प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेंगे बच्चों इसमें, यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा, गामा हो तो देखिए बच्चों इसमें हमने लिख लिया है, यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा, गामा हो तो शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बच्चों कितना होता है, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और प्लस कितना, गामा। और इसका हमें यानी कि जो शून्यकों का योग है वो हमें दिया हुआ है, बुक में दे रखा है, सवाल में दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है बच्चों। और आगे दे रखा है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। तो 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग क्या होता है, ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इसका जो मान है वो दे रखा है हमें बच्चों -7, और जो शून्यक है, जो तीनों शून्यक हैं उनका गुणनफल भी हमें दिया हुआ है। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा बीटा गामा इसका जो मान है वो दे रखा है बच्चों -14। तो -14 दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा का मान। तो देखिए बच्चों इसमें मैं एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हिंदी मैंने लिखी है ये भाषा, यहाँ पर शून्यकों का योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बस ये वाली लाइन लिखने के बाद यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा, गामा हो तो, यानी कि इतना लिखने के बाद ये लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7, और अल्फा बीटा गामा बराबर -14। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्योंकि मुझे तो लिखना ही था, क्योंकि मुझे समझाना भी था, फिर वरना कुछ बच्चे ये सोचते कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 कहाँ से आ गया ये, तो इसलिए मैंने इसके साथ हिंदी भी लिख दी है कि शून्यकों का योग होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। क्योंकि इसमें जो प्रश्न में हमें दे रखा था वो हिंदी में ही दे रखा था लिखा हुआ कि शून्यकों का योग बराबर इतना, और 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग जो योग है गुणनफलों का योग वो इतना दे रखा है, और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है इतना। तो यहाँ पर क्योंकि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के रूप में ही होता लिखा हुआ, तब ये हिंदी लिखने की तो बिल्कुल आवश्यकता थी ही नहीं। तो यहाँ पर भी अगर आपका मन ना करे तो ये हिंदी मत लिखना, बस सीधा ही लिख देना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2, और ऐसे ही इसको लिख देना और ऐसे ही इसको। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये लिखने के बाद अब इसमें हमें त्रिघात जो बहुपद है वो प्राप्त करना है। तो इसमें अब हम लिख देंगे अतः त्रिघात बहुपद
अतः त्रिघात बहुपद बराबर। तो देखिए बच्चों, चाहे तो अगर आपके पास यहाँ पे लाइन अगर लंबी है तो यहाँ पर आगे को लिख सकते हैं, वरना नीचे को लिख लेना, क्योंकि इसका जो बहुपद है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो देखिए इसका जो सूत्र है वो मैंने लिखाया था आपको। तो यहाँ पर इसका जो सूत्र है वो मैं लिख देता हूँ कि x की घात 3 माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर और प्लस एल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फ़ा एक्स और माइनस एल्फ़ा बीटा गामा। ये गामा है बच्चों, यहाँ पर एल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ पर मैं जो त्रिघात बहुपद है वो मैंने लिख लिया है, एक्स की घात 3 माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर और प्लस एल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा एल्फ़ा इनका योग और प्लस इंटू एक्स और माइनस कितना है एल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ पर इनके हम मान रख लेते हैं। तो इसका जो मान है बच्चों, देखिए यहाँ पर एक्स की घात 3 ऐसा कैसे और माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दे रखा है 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे और एक्स स्क्वायर ये और प्लस एल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फ़ा का मान दे रखा है माइनस के साथ और माइनस एल्फ़ा बीटा गामा का मान दे रखा है माइनस के 14। तो यहाँ पर एक्स की घात 3 ऐसा का ऐसा ही, एक्स की घात 3 ऐसा कैसी और माइनस 2 एक्स की घात 2 भी ऐसा कैसी और प्लस माइनस यानी कि चिन्हों की गुणा कर दी हमने, प्लस माइनस और 7 ये। और यहाँ पर देखिए बच्चों ये x छूट गया, यहाँ पर ये x लिखा हुआ है इनटू में, तो यहाँ x भी आएगा। तो ये आ जाएगा कितना माइनस के प्लस माइनस और 7x और यहाँ पर कितना है माइनस प्लस और कितना ये 14 है। तो इसमें बच्चों यहाँ पर ये x छूट गया था, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो बस इसमें केवल ये त्रिघात बहुपद ही प्राप्त करना था और इसका जो सॉल्यूशन था वो भी बच्चों ये कंप्लीट हो चुका है। और इस एक्सरसाइज के जो अगले सवाल हैं बच्चों वे करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।